चलिए, मेंबरशिप ऑपरेटर में दो ऑपरेटर आता है, इन और उसका अपोजिट क्या है, नॉट इन। या अपोजिट है तो समझ रहे हैं, अगर इन जो ट्रू देगा वो नॉट इन क्या देगा, फॉल्स देगा। अब इन ऑपरेटर काम करता है स्ट्रिंग पे, किस तरह के वैल्यू पे, स्ट्रिंग पे। जैसे एक स्ट्रिंग ले लिए सिमेज और एक अल्फाबेट लेटर ले लिए, और ये पता लगाना होगा कि वो अल्फाबेट लेटर उस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इन ट्रू देगा, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इन फॉल्स देगा, और नॉट इन इसका जस्ट अपोजिट होगा। क्लियर है? तो ये है। तो इसको जैसे मैं अगर करूं तो मैं बता दे रहा हूं, फिर आप इसको रन करके देख लेंगे। मैं इसको बता दे रहा हूं कैसे आउटपुट देगा। जैसे सपोज आपने लिया S1, S1 इज ए वेरिएबल, और इसमें लिया आपने सिमेज, ठीक है। ठीक है, अब एक ले लिया आपने, ए इक्वल टू है, और एक डायरेक्ट भी ले सकते हैं, या आप अगर आप वेरिएबल लेने के लिए चाहते हैं ले सकते हैं S2, और इसमें मैंने लिया C। ठीक है, अब अगर आपको पता करना होगा तो आप ऐसे भी ले सकते हैं S3 इक्वल्स टू S1 S2 इन S1, और ये किस तरह के वैल्यू आउटपुट देगा, बुलियन वैल्यू। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये भी आपको बुलियन आउटपुट ही देगा, कंपैरिजन, लॉजिकल और आइडेंटिटी जैसा। तो अगर मैं S3 को प्रिंट करूं तो व्हाट इज द आउटपुट, ट्रू आएगा, क्योंकि S2 आपको अवेलेबल है किसमें, S1 में। आप बिना वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। अब आपने ऐसे कर दिया, जैसे प्रिंट में आप डायरेक्ट लिख दो, प्रिंट लिखो और प्रिंट में लिखो C डबल कोट में इन सिमेज, यानी कोई वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये भी आपका हो सकता है। क्लियर है? इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब कि अगर आपने यहां पर इसके जगह पर आपने ये स्मॉल सी लिया है तो इसमें आपको क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा। क्लियर है? तो ये ध्यान देना है कि केस सेंसिटिव भी होता है जो जिस केस में। हाँ, ये कंजिक्यूटिव भी हो सकता है। जैसे अगर आपने लिया S1 में कैपिटल सिमेज लिया, ठीक है, सिमेज है इसमें, और S2 में आपने लिया CI, क्या ले लिया, CI, यानी कि मोर देन वन कैरेक्टर को भी अवेलेबिलिटी चेक करेगा कि मोर देन वन कैरेक्टर अवेलेबल है कि नहीं, बट एक सीक्वेंस में, यानी कि CI अवेलेबल इन सिमेज, है ना, और दोनों CI क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, केस सेंसिटिव तो रहेगा। समझ गए? अब ये आपको ये चल जाएगा, आपको ये नहीं चलेगा कि आपने S2 में ले लिया CM ले लिया, तो ये C भी अवेलेबल है, M भी अवेलेबल है, लेकिन कंजिक्यूटिव नहीं है, लगातार नहीं है। वो लगातार वो क्या करेगा, मैच कराएगा। CM कहीं पर मैच नहीं कर रहा है, C मैच कर रहा है, CI मैच कर रहा है यहाँ पर, तो ये होगा। तो तब ये क्या देगा, ट्रू देगा। और ये किस तरह के वैल्यू पर काम करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू पर काम करेगा, बुलियन आउटपुट देगा। क्लियर है? चलिए, और इसमें कुछ नहीं है। नॉट इन आपको इसका क्या देगा, अपोजिट देगा, और इसका आगे बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, स्ट्रिंग पर तो काम करेगा, इंटीजर पर नहीं काम करेगा, बट लिस्ट, टपल, है ना, डिक्शनरी, सेट, ये सब में इसका यूज होगा। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा, इन इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट बाकी भी इंपॉर्टेंट है, इज और नॉट, इज और इज नॉट का उतना यूज नहीं होता है, बट इन का यूज आपका लूप में, डिसीजन मेकिंग में, हर जगह यूज होगा। और बाकी प्लस माइनस एंड उन तो होगा ही। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है आपको लास्ट है बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर का पर्पस पहले समझ लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय बीट? बीट का मतलब क्या होता है, बीट समझते हो ना, बीट, बाइट, है ना, फिर हम लोग क्या होता है, निबल, है ना, फिर केबी होता है, एमबी होता है, जीबी होता है, टीबी, वाईबी, जेडबी, इस तरह होता है ना। तो बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, जैसे मिलीग्राम होता है ना, मिलीग्राम, ये मिलीलीटर स्मॉलेस्ट यूनिट, उसी तरह बीट आपका कंप्यूटर के मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है।
बीट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। बीट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। और बीट का मतलब क्या होता है? 0 और 1, यही होता है ना। यानी कि अगर मैं 101 लिखूं तो हाउ मेनी बिट्स? 3 बिट्स। कितना बिट्स है? 3 बिट। यानी कि बीट वाइज ऑपरेटर आपको बीट वैल्यू पर काम करेगा। पहला तो ये निकलेगा किस तरह के वैल्यू पर काम करेगा? बीट वैल्यू। दैट मीन्स बाइनरी वैल्यू पर। यानी कि किसी को बाइनरी आपको याद रखना होगा, उस पे काम करेगा 0 1 पे। दूसरा, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू पर काम करेगा, यानी कि फ्लोट वैल्यू पर ये काम नहीं करेगा। पहला तो नंबर पर काम करेगा, और नंबर में भी किस नंबर पर काम करेगा? इंटीजर में। यानी कि ना तो ये बुलियन पर काम करेगा, ना तो ये फ्लोट पर काम करेगा, ना तो ये स्ट्रिंग पर काम करेगा। क्लियर है? तो ये इसका लिमिटेशन है। इट परफॉर्म एक्शंस ऑन बीट वैल्यू एंड वी ऑलवेज टेक इंटीजर वैल्यू फॉर दैट ऑपरेटर। क्लियर है? अब इसका यूज डायरेक्टली आपको प्रोग्राम में कहीं नहीं होगा। अभी तक जितना प्रोग्राम कर जाएंगे कहीं नहीं होगा। इसका जनरली यूज होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग में। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग तो अभी आप करेंगे नहीं। लो लेवल प्रोग्रामिंग मतलब जो हार्डवेयर लेवल प्रोग्रामिंग होता है, जहां पर हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ड्राइवर का सॉफ्टवेयर, या ओएस डेवलप करते हैं, या रोबोटिक्स डेवलप करते हैं, तो वहां पर यूज होता है बीट वाइज ऑपरेटर का। नहीं तो फर्दर आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पर आप बीट वाइज का यूज नहीं करेंगे, बशर्ते ये आपको कहीं एग्जाम में आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसका आउटपुट क्या हो जाए, या कहीं अगर आपको कहीं एग्जाम, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां भी बीट वाइज, कंप्यूटर सेक्शन में बीट वाइज पूछा जाता है इसका आउटपुट क्या होगा। बट फर्दर आप प्रोग्रामिंग में यूज इसका नहीं करेंगे। तब करेंगे जब आप कभी लो लेवल का मन होगा तो बीट वाइज आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब इसमें बताते हैं बीट वाइज में कौन कौन ऑपरेटर है, उसको ध्यान देना, और एक एक करके हर एक ऑपरेटर को मैं बताते जाऊंगा। बीट वाइज में है आपका एंड, सिंबल का क्या नाम है इस सिंबल का? एम्परसेंड। ठीक है? और उसके बाद और हो गया, और के लिए हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है? एक्सॉर हो गया, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव और, जिसके लिए होता है कैरेट, कैरेट सिंबल। नॉट हो गया, जो हो गया टिल्ड, क्या हो गया? टिल्ड, नॉट का है। ठीक है? उसके बाद होता है लेफ्ट शिफ्ट, जो होता है डबल लेस देन, और एक होता है राइट शिफ्ट, जो हो गया डबल ग्रेटर देन। क्लियर है? तो इतना ऑपरेटर्स आपको बीट वाइज में होगा। एक तरह से आपको दिख रहा होगा एंड और नॉट, पहले भी पढ़े होंगे लॉजिकल में, लेकिन वहां एंड और नॉट के लिए एंड और नॉट लिखते हैं स्मॉल लेटर में ना। तो यहां पर भी अगर मैं फर्दर डिवाइड करना चाहूं तो बीट वाइज को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक यहां से यहां हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बीट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर। एक खाली लॉजिकल ऑपरेटर होता है जो पहले हमने पढ़ाया है, और एक होता है बीट वाइज। तो बीट वाइज लॉजिकल में ये चारों आएंगे। ठीक है? बीट वाइज लॉजिकल, और इसको हम लोग कहते हैं बीट वाइज शिफ्टिंग ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग ऑपरेटर। और चारों छह मिल गया तो बीट वाइज ऑपरेटर हो गया। ठीक है? शिफ्टिंग ऑपरेटर। चलिए, क्लियर है? अब आते हैं एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें होता क्या है, क्वेश्चन कैसे होगा, पहले क्वेश्चन पर मैं डिस्कस कर लूंगा। तो सपोज आपके पास a = 10 है, ठीक है, b = 20 आपने लिया है, एंड अगर आपको मैं पूछूं a एंड b = what, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि आप a + b लिखते हो, है ना, a - b लिखते हो, a × b लिखते हो, तो ये बीट वाइज ऑपरेटर है। और बीट वाइज ऑपरेटर के लिए फर्स्ट कंडीशन मैंने दिया था कि वो इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, तो इंटीजर वैल्यू होना होगा। लेकिन अब एक होता है कि बीट वाइज ऑपरेटर बीट पर परफॉर्म करता है, यानी कि यहां तो हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं, बट इंटरनली इसको फ्लो बीट में यानी बाइनरी में चेंज करके उस पर क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है? बाइनरी में चेंज करना का। तो आपको अगर प्रोग्राम को समझना है कि क्या आउटपुट देगा, तो आपको बाइनरी नंबर आना चाहिए। मेरे ख्याल से सबको बाइनरी नंबर में चेंज करने आता है? सबको? पीछे नहीं बोल रहा है, यानी कि नहीं आता है, नहीं बोल रहा है तभी। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने शायद बताया था, या जैसे आपको करना क्या है, आप ऐसे लेते हैं ना, एक तो 2 से डिवाइड करके करते हैं, नहीं तो शॉर्टकट मेथड है 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, इस तरह आप करते चले जाएं, सो ऑन। ठीक है?
2 टू द पावर 0 कितना आ जाएगा 1 2 4 8। तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर बाइनरी निकालना है, जैसे हमने कर दिया 38 का बाइनरी निकालना है, तो आप करो 1 2 फिर हो जाएगा 4 फिर हो जाएगा 8 फिर हो जाएगा 16 फिर हो जाएगा 32 और इसके बाद हो जाएगा 64। बट 64 आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप या तो उसके बराबर लेंगे या उससे कम लेंगे, तो 32 तक ही लेना है। अब इसमें ध्यान देना है कि किस किस नंबर्स को जोड़ेंगे कि 38 आएगा। तो 32 इज इंक्लूडेड, ये तो इंक्लूड करेंगे, तो 32 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो जो जो आपने यूज किया उसके ऊपर 1 बैठा दो, 1 1 एंड 1 और बाकी जगह 0 बैठा दो। यानी 38 की बाइनरी होगी 1 0 0 1 1 0। तो आप निकाल लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये हो गया बाइनरी। तो इसी तरह आप इंटरनली अगर आपको इसको समझना होगा, तो व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 10? 1 0 1 0, ये 10 क्या होता है ना, आप देख लो 1 2 4 8, ये 8 to 10। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20? 20 की क्या होगा 1 0 1। पहले हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, 20 बाद में आएंगे, पहले हम छोटा कर दे रहे हैं, 12 कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं 12 की बाइनरी होगी 1 1 0। तो ये इंटरनली इसको 10 और 12 को इस तरह चेंज करेगा। अब कैसे एक्शन परफॉर्म करेगा वो हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में। सबका हम लोग पढ़ेंगे ट्रूथ टेबल। तो ये हो गया आपको एंड का, हमेशा 2 ऑपरेंड होगा, है ना, एक लेफ्ट और एक क्या होगा राइट होगा। अब ये ट्रूथ टेबल आप देख लीजिए, 0 0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि एंड ऑपरेटर एक तरह से मल्टीप्लीकेशन जैसा एक्शन, ये मल्टीप्लीकेशन जैसा परफॉर्मेंस देता है। यानी 0 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, 1 0 0 हो गया और 1 1 मल्टीप्लीकेशन जैसा है ना। तो आप ही बताइए आउटपुट अगर होगा तो क्या आउटपुट होगा, आपको बताइए यहाँ पर क्या मैं लिखूं। 0 0 क्या होगा, अरे पहले एक एक बोलो ना, सबको बोलना है ना। 0 0 क्या होगा, समझ रहा है पीछे, तुम नहीं समझ रहा है, मुंह ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम नहीं समझ रहा है, समझ रहा है ना, या हेक्टिक नए नए बच्चे हो, वीडियो देखा है अभी? हाँ तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा मुंह देखने से समझ लग रहा है कि चीजों को तुम समझ नहीं रहा है, मतलब बाउंस कर रहा है। और पीछे कौन कौन नया है जी? देखिए नया है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा सिलसिलेवार ढंग से, सिक्वेंशियली, ठीक है। आइए 0 अभी तो ये तो समझ में आया ना, 0 0 क्या होगा 0, इसको आपको याद रखना है। 0 1 एंड 0 1 0 एंड 1 1, यानी 1 ट्रिपल 0। अब जब आउटपुट देगा तो फिर से डेसिमल में देगा, यानी कितने की बाइनरी है, अभी बाइनरी कितने की है 8 की, यानी A एंड B इक्वल टू। अब आप समझ जाएंगे, क्लियर है? वही तो अभी बता रहे थे तब से तुमको। पहले देखो ट्रूथ टेबल है, ये ट्रूथ टेबल समझ गया है, ये समझ गया ना, कन्वर्ट किया और फिर जब मेरे पास जब आउटपुट देगा तो जिस फॉर्मेट में हमने इनपुट लिया था उसी फॉर्मेट में क्या देगा आउटपुट देगा। अब मैं देता हूं आपको ट्राई करने के लिए और हमको बताएंगे A इक्वल टू 12 and B equals to 20, what is the output of A and B? तुम लोग कॉपी किताब खोल के नहीं बैठते हो, ऑनलाइन क्लास चलने लगा, जल्दी बताइए। A इक्वल टू 12 है and B इक्वल टू 20 है। तुम लोग भी देखो, ट्राई करो, बाइनरी कम से कम निकालो। एक दो दो चार चार आठ आठ ना, तो 12 का 1 2 4
क्या क्या जोड़ेंगे 8 का 16 तक चलेंगे 1 4 8 14 और 4 20 1 1 0 4 ये हो जाएगा 1 8 1 अब यहाँ ऐड नहीं हो रहा है क्या है आउटपुट आउटपुट 20 आ रहा है हो रहा है 4 आना चाहिए ना देखिए जहां पर वैकेंट बीट है वहां पर 0 आप रख लेंगे ठीक है हाँ वैकेंट बीट को 0 मानो वही 1 आ जाएगा फिर आप चलिए इसको 4 आएगा हम लोग एक बार ट्राई भी कर लेंगे इसको ट्राई कर देंगे चेक कर लेंगे आप नहीं रन कराकर रन कंप्यूटर में रन करा के ठीक है चेक कर लीजिएगा चलिए तो ये हो जाएगा आपको और आइए अब यहाँ पर आइए तो बस आपको याद रखना है ट्रुथ टेबल यही आपको देगा तो जल्दी से आप बाइनरी निकाल के एग्जाम में पूछा जाएगा तो बाइनरी निकाल के आप उसको जवाब दे देंगे क्लियर है अब है आपको नेक्स्ट है और ऑपरेटर क्या है ऐसे इसको बताना पड़ेगा क्या इस क्वेश्चन को जो अभी बताएं देखिए 12 का हो जाएगा 1100 और इसका हो जाएगा कितना 16 4 10100 वैकेंट बीट में आपको 0 रख देना है तो रिजल्ट पलट जाएगा 0 0 सॉरी 1 0 0 इधर 0 0 का तो कोई मतलब है नहीं 1 0 0 हो गया कितने का है फिर इसको उल्टा भी करेंगे 1 2 4 तो किस पे 1 यूज हुआ सिर्फ 4 पे 4 इज द डेसिमल नंबर ऑफ दैट बाइनरी नंबर ठीक है तो मेरे ख्याल से अब आप और को समझ गए और में है एक तरह से एडिशन जैसा परफॉर्म करते हैं 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 और 1 1 भी 1 आपको 2 नहीं करना है 2 डेसिमल में बाइनरी में नहीं ना होता है तो ये आपको 2 नहीं करना है कैरी फॉरवर्ड एडिशन नहीं कर रहे हैं तो ये भी दिमाग नहीं है कि 1 1 0 और कैरी फॉरवर्ड 1 दूसरे में जाएगा ये नहीं जो यहाँ ट्रुथ टेबल बता रहे हैं वही चीज होगा ठीक है तो अब यहां पर मैं आपको दे रहा हूं a इक्वल्स टू 12 एंड b इक्वल्स टू 15 एंड a और y b what और एक है a इक्वल्स टू 8 और a इक्वल्स टू 15 दोनों बनाइए एक है a इक्वल्स टू 12 b इक्वल्स टू 15 आंसर 15 बाकी मिलाओ भाई आंसर क्या आया और बाकी को भी मिलाने दो बाकी सबको देखना है ना बाइनरी पहले 12 का कितना है बताओ 12 का बाइनरी कितना है ये वाला कौन बना रहा है शॉर्टकट बताइए शॉर्टकट पता है ना 12 का बाइनरी है 1 2 4 8 8 के बाद 16 होगा 16 नहीं जाएगा 12 से कम 8 और 12 जो जोड़ने के लिए होगा उसके ऊपर 1 1 और बाकी क्या कर देंगे 5 15 का 1 2 4 8 16 ज्यादा हो रहा है ये भी यहाँ बच्चों इसमें 8 4 12 2 14 1 चारों के ऊपर आ जाएगा 1 1 1 1 15 का हो गया 12 का था 1 1 ग्रुप टेबल वहां देखिए क्या है 0 0 1 0 क्या होता है 1 नहीं और है और बता रहे हैं
101 होता है, 101 111 और 11। अभी कितने का बाइनरी है? ए और ए और बी पर क्या हो गया? ठीक है, फर्स्ट का 15 होगा, सेकंड का क्या है 15, दोनों का 15 होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। क्या नहीं बना? कितना बाइनरी है बताओ, कितना बाइनरी है 12 का? 11। 15 का बाइनरी कितना है? इसको बोलने तो क्यों नहीं निकला? 12 का निकाल ले तो 15 का क्यों नहीं निकला? 1 2 4 8, यही ना होगा। 8 के बाद 16 होगा, नहीं होगा? क्या क्या ऐड करेंगे कि 15 आएगा? नहीं, दो का नहीं, जो जो ऐड करने में 15 आ जाए। दो को ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पूरा तो पूरे के ऊपर 1 लिख देंगे। 16 तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 8 के बाद 16 होगा जो 15 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 1 1 1 1, ये इसका बाइनरी हो गया। तो 1 1 1 एंड 1, अब तो आ जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा बोलो? 1 1 1 एंड 1, यानी व्हाट इज द बाइनरी ऑफ दैट? इसका डेसिमल क्या होगा? 15 लिख दो, इसी तरह निकाल देना। थोड़ा लेट हो सकता है बट सही सही बनाना, जरूर नहीं कि जल्दी बना रहा है सब कोई, तो हम भी जल्दी ही बनाए। अपने समय अपने तरीके से बनाओ, समझ के बनाओ, लेट कोई मायने नहीं रखता है। चलिए आगे बढ़िए। और आगे है आपको, आगे हम लोग बता रहे हैं एक्सॉर। क्या बता रहे हैं? एक्सॉर को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव और, है ना। एक्सॉर में जब आपका दोनों सेम इनपुट रहता है, ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाता है? 1। लेकिन मेरे को कुछ कंफ्यूजन लगता है, क्योंकि दोनों जब सेम रहेगा तो मेरे ख्याल से 0 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको चेक करता, लेकिन प्रोग्राम एक बार मैं चेक करके देखूंगा। यहां पर 0 लिख देता हूं, और दोनों डिफरेंट होगा वो क्या होगा, लेकिन मैं चेक कर लेता हूं पहले। यानी यहां भी क्या है, सेम है ना, 0। तो मैं अभी इसको चेक करूंगा राइट नाउ, तुरंत प्रोग्राम करके। एक तरह से आप अगर देखें तो a इक्वल टू 12 and b equals to 15 and a caret b equals to what? क्या आएगा? 1 1 0 0 1 1 1। अब इसको हम लोग देखेंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा ना, 1। और ये क्या आएगा? 0। तो चेक करेंगे, अगर 3 आएगा तो सही है, ये नहीं आएगा तो हम लोग चेंज करेंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, पहले कंफ्यूजन है उसको चेक कर लेते हैं आइडियली। चलिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 15 एंड c इक्वल टू a कैरेट b। ठीक है, एंड मैं प्रिंट c को करूंगा। स्टॉप।
यानी इसी को फॉलो करना है ना, उल्टा था, अगर नोट्स में शेयर होगा तो फिर से इसको आप कर लेंगे। तो अगर दोनों, इसमें याद रखना है कि दोनों इनपुट जब सेम रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा, यानी 0 0 भी 0 होगा और 1 1 भी 0 हो जाएगा। इतना लेट कैसे हो गया जी? अच्छा ठीक है, बैठ। ये हाँ, और ये हो गया आपको प्रोग्राम में, समझ गए इसको, बन जाएगा। चलिए, ऐसे आपको बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे ना तो उसमें पूरा गेट्स है, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, है ना। तो उसमें पढ़ना है 0 1 0, लेकिन अभी प्रोग्राम में हम लोग इतना काम है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नॉट में, है ना। नॉट में है आपका 0, नॉट एक ऑपरेंड पर काम करेगा, जिस तरह लॉजिकल नॉट एक ऑपरेंड पर काम करता था, इसी तरह ये भी नॉट एक ऑपरेंड पर काम करेगा। 0 एक ऑपरेंड, और ऑब्वियसली एक ऑपरेंड होगा तो 0 को 1 और 1 को 0 करेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल वर्क करता है, जो हम बताते हैं कैसे चेंजेस करता है। जैसे अगर मैं करूं a = 5, ठीक है, तो 5 की बाइनरी क्या होती है, 1 0 1, यही ना। और इसको मैं अगर अपोजिट करूं तो ऑब्वियसली ऐसे होगा, ये टिल्ड ऐसे होता है ना, नहीं ऐसे होता है, नहीं ऐसे होता है, ऐसे, ये सही है। 5a व्हाट, यानी टिल्ड a = व्हाट। अगर आप निकालने जाओ तो 1 को 0 हो जाएगा और 0 को 1, ये 0 हो गया, यानी एक तरह से 2 होगा, बट 2 आउटपुट नहीं आएगा। पहले इसको समझना है कैसे काम करेगा। ये आपको निकालेगा 2's कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालेगा, और फिर पढ़िएगा सर 1 कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट पढ़े नहीं, पढ़े हैं कुछ ना। तो 2's कॉम्प्लीमेंट, अच्छा 1's कॉम्प्लीमेंट 2's, सबको तो नहीं पढ़ा होगा ना, तुम लोग यहाँ पढ़ी हो, अच्छा यहाँ पर पढ़ाई हुआ है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट का पर्पस क्या होता है, निगेटिव निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, तो ये पॉजिटिव को निगेटिव करता है, बट 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू करता है। कैसे करता है, तो जिसको मानता है, जो वैल्यू आप लेंगे उसको 2's कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना होगा, और 2's कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने के लिए आप उसमें ऐड कर देते हो क्या, 1, यानी 1 ऐड करना, एडिशन भी आपको सीखना पड़ेगा। तो आपको अगर कोई नहीं जानते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट एडिशन करना, तो आपको फिर फंडामेंटल में पढ़ाई होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन नंबर सिस्टम में, तो वहां थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन बताने लगेंगे तो उसी में 2-3 क्लास चला जाएगा, ठीक है। तो ऐड करना है, 1 1 क्या होता है, 0, और ये कैरी 1 हो गया, ये 1 नहीं, ट्रूथ टेबल वाला नहीं, एडिशन है, ठीक है। और 1 0 क्या हो गया, और ये क्या हो गया, कितने का बाइनरी हो गया, 1 2 4, यानी कि ये आउटपुट देगा आपको -6। क्या देगा, अब आप निकाल लेंगे। और ऐसे अगर आपको नहीं भी निकालना होगा, तो अगर आपको 7 दिया रहेगा तो व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 7, -8, बट 7 का बाइनरी क्या होता है, 111, क्या होता है, 111, 1 2 4 4 2 1 6 और 1 7। अब इसको 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 1 0, है ना, कैरी इसमें गया 1 1 0, फिर कैरी 1 इसमें गया 1 1 0, और एक कैरी यहाँ आ जाए, कितने का बाइनरी है, 8 का, यानी -8 निकल जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि 2's कॉम्प्लीमेंट ये निकालेगा, ठीक है। तो आप एग्जाम में अगर पूछेगा तो डायरेक्टली जवाब दे सकते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया आपको बीट वाइज, क्या एग्जाम में नहीं, इस बार पूछेगा तो जवाब दे देना, आ जाओ आ जाओ। देखो ऐसा है ना कि तुम लोग अगर कुछ भी करने जा रहे हो ना, चाहे कुछ भी अच्छा काम है, रिहर्सल करने जा रहे हो, तो एक बार बता दो, इतला कर दो, है ना सर। नहीं तो वो भाग गया तो उसको पैर थोड़े बांधा थोड़ी जाएगा, उसको पढ़ना खुद के लिए, मेरे लिए पढ़ रहा है, ठीक है। हाँ वो समझा देना तुम, ठीक है। क्या बोल रहे थे, चलिए यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया आपको बीट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर। अब आते हैं किस में, शिफ्टिंग में। तो शिफ्टिंग भी समझ लीजिए, इसको आज खत्म ही कर देते हैं ऑपरेटर चैप्टर। तो शिफ्टिंग में आएंगे, और शिफ्टिंग में आपको 2 ऑपरेटर यूज होता है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑपरेटर भी आपको किस पे काम करेगा, इंटीजर नंबर पर काम करेगा, इंटरनली आपको बाइनरी पर परफॉर्म करेगा, है ना, प्रोसेस करेगा।
अब शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? देखिए शिफ्टिंग हम लोग, अगर आप बैठे हुए हैं तो शिफ्टिंग हम लोग क्या कर सकते हैं 4 तरीके से, बैकवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, बट यहाँ 2 ही शिफ्ट है, लेफ्ट एंड राइट। अगर कहेंगे कि शिफ्ट हो जाओ बैकवर्ड, यानी कि अब जब शिफ्ट करने के लिए बोलेंगे तो उसमें वैल्यू भी बोलेंगे कितना सा शिफ्ट करना है, एक एक बेंच शिफ्ट करना है पीछे या 2-2 बेंच। तो ऑब्वियसली अगर एक एक बेंच कहेंगे तो एक पीछे वाला ऑक्यूपाई हो जाएगा और एक आगे वाला क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा ना। तो यही प्रोसेस यहाँ पर शिफ्टिंग का है। अगर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें बताएंगे कि लेफ्ट शिफ्ट आपको 1 से करना है या 2 से करना है। तो अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो किधर शिफ्टिंग होगा, राइट में ना, है ना, लेफ्ट शिफ्ट नहीं, लेफ्ट शिफ्ट होगा और राइट में आपको क्या हो जाएगा, वैकेंट होगा, और लेफ्ट में क्या हो जाएगा, फुल होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो हम लोग एग्जांपल से देख लेंगे। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे पहले तो डिफिनेशन इस तरह होगा, शिफ्टिंग ऑपरेटर यूज्ड टू शिफ्टिंग बीट वैल्यू एज पर स्पेसिफाइड वैल्यू, यानी कि जितना दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होगा, 2 3 4 5। अब क्वेश्चन कैसे होगा, तो मैं क्वेश्चन आपको देता हूं कैसे क्वेश्चन आएगा। जैसे आपका होगा a = 10, ठीक है, और क्वेश्चन रहेगा a = a लेफ्ट शिफ्ट 1, यानी कि ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट और ये होगा कितने से लेफ्ट शिफ्ट करना है ये भी देना जरूरी है। और जो लेफ्ट ए को लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद जो नया वैल्यू आया उसको भी कहां स्टोर कर देना है, ए में ही। ये कोई जरूरी नहीं आप ए में स्टोर करें, बी में स्टोर करें, ये कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ए में ही स्टोर किया है, यानी ए को मॉडिफाई कर रखा हूं। अच्छा, इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, बताए थे कंपाउंड में, और कोई पूछे भी था कि ये कैसे करेंगे तो यहाँ पर यूज होगा इसका। तो इसको हम लोग असाइनमेंट पे इस तरह भी कर सकते हैं, तो आप दोनों को कोई भी यूज करिए, बोथ आर सेम। अब आपको कैसे शिफ्ट होगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 10 का बाइनरी निकालेंगे डिजिट, बाइनरी डिजिट होगा 1 0। अगर बहुत सारे 8 बिट पर निकालते हैं 0 0 बैठा देते हैं, लेकिन उतना लंथफन नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखिए लेफ्ट शिफ्ट, यानी लेफ्ट शिफ्ट 1 से है, ये इधर वाले को हम लोग यहां करेंगे, एक इधर, ठीक है, ये 0 इसके जगह पर आएगा, यही होगा ना, ये 1 इसके जगह पर आएगा और ये 0, सॉरी यार, और ये 0 इसके जगह पर होगा, यही ना होगा। और बाद में जो बीट खाली होगा वहां पर 0 बैठा देंगे, वैकेंट होगा, वहां पर क्या बैठा देंगे, 0। तो दैट इज ए रिजल्ट, और इस रिजल्ट को आप फिर से किस में चेंज करो, डेसिमल में चेंज करो। यानी कितना का डेसिमल है ये, 20 का। आ गया समझ में? तो बस तुरंत से बना के हमको दिखाइए। यहाँ 2 कर दिया मैं, क्या कर दिया, अच्छा ठीक है, अभी चेंज कर देते हैं, वैल्यू 1 ही करते हैं, 12 और यहाँ 1 करते हैं, 12 और 1, यानी कि लॉजिक समझ, अच्छा लिखा हुआ है बट वो लॉजिक समझ गया है ना, पिछले क्लास में बताए थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, समझ गया, चलो बनाओ जल्दी। देख रहा है 12 को 1 से लेफ्ट शिफ्ट करना है, अभी बताए हैं उसी तरह कीजिएगा। सेकेंड बोला सेकेंड क्लास, अच्छा नहीं है तो वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। 24 आया सबको, 24 लिखा हुआ इसलिए समझ गए क्या। देखिए आपको क्या करना है, आपको फिर से देखिए 1 1 1 1 0 0, तो ये डबल 1 बाहर आ जाएगा ना, और ये वाला 0 इसके जगह पर आ जाएगा और ये वाला 0 इसके जगह पर। कितना बीट खाली होगा, 2 बीट, आगे पीछे 2 बिट शिफ्ट होगा तो आगे भी कितना बिट खाली हो गया, 2 2 0। अब ये बाइनरी कितने का है, 24 का। और सबसे आसान तरीका क्या है कि आपका अगर a = 10 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 24 का नहीं है तो ज्यादा हो गया क्या, 1 0 ज्यादा हो, 1 0। अच्छा 1 1 1 था ना, ये 2 का हो गया, कितना हो गया, 2 से शिफ्टिंग हो गया। अब समझ जा, हो गया, ठीक है। इसको ये कितना हो जाएगा, 48 का हो गया। चलिए अब बता रहा हूं क्या,
कि अगर आपको एक से शिफ्ट करना है तो ऑब्वियसली उतना करने की जरूरत नहीं, आप सीधे एक से शिफ्ट करना है तो राइट में एक जीरो बैठा दो। क्लियर है? तो आप अब निकालिए a इक्वल टू 15, बोलना नहीं है जी, बनाना है, ठीक है, बनाने दो सबको। a इक्वल टू 15 और a इक्वल टू a लेफ्ट शिफ्ट 2, बताइए। फिर 60 बोलने लगा, 30 दो बार शिफ्ट करते हाँ, दो से स्पेसिफाइड वैल्यू 2 है। 60, तो अब लॉजिक ढूंढ लिए होंगे। 60 में क्या 2 बिट बैठा देना है, 111 होता है 15 का, और 00 बैठा देंगे। ये 60 का बाइनरी है। और अगर आपको शॉर्टकट याद करना होगा तो आप फिर आप जान रहे हैं 1 से करेंगे तो 15 2 जा 30 और 2 से करेंगे 32 जा 60। अब हम समझ गए कौन बता सकता है। अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। a का वैल्यू 5 है और a को हम लोग शिफ्ट करेंगे, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बिना निकाले हुए आपको बोलना है। आप जब लॉजिक बता दिए तो बिना निकाले हुए बोलना है 3। बताओ तुम जी, न्यू एडमिशन, तुम पीछे क्यों देख रहा है, तुमको कह रहा है। हाँ तो बताओ, ये पूछ रहे हैं न्यू एडमिशन या सुनो, बताओ व्हाट इज द वैल्यू। a इक्वल टू 5 और a को 3 से शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट। 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 5 2 जा 20, सॉरी 10 2 जा 20 और 20 2 जा, है ना। तो ये अब ये लॉजिक समझ गए? नहीं समझे? जैसे देखिए क्या होता है ना कि दुगना करते जाता है। अगर 5 को 1 से करोगे लेफ्ट शिफ्ट तो 5 का दुगना कितना हो जाएगा? 10। 2 से करोगे तो तिगुना ऐसे नहीं करना है, 5 का 10 10 2 जा 20, जो रिजल्ट आए उसमें से 2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर 3 से करोगे तो 5 10 हुआ, 1 2 करेंगे तो 10 20 हो गया, और 3 करेंगे तो 20 40 हो गया। और इसको 2 के पावर देते तो उतना अगर एलोब्रेट करोगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, और उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यू को 2 टू द पावर 3। अब 5 से करेंगे तुम बताओ कितना होगा? 40 हुआ ना, 42 जा कितना हुआ? 80 82 जा कितना हो जाएगा? 160। यानी 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? किसी पर काम करेगा बाबा। a इक्वल टू 10 लेंगे और a को 3 से शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा बताओ तुम, बोलने दो उसको। 600 80 ना, 10 10 2 जा 20 20 2 जा 40 40 2 जा 80 आ जाएगा। अब ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ, घर पे जाके इसको देख लेना। समझ गए? लेफ्ट शिफ्ट उसके दुगना करते जाता है, तो ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट। और राइट शिफ्ट आपको मैं बता देता हूं, ऑब्वियसली ये हाफ करेगा, ठीक है, बट निकालना कैसे मैं आपको बता देता हूं कैसे ये निकलेगा। a इक्वल टू मैं 10 लेता हूं और a इक्वल टू a राइट शिफ्ट 1, ठीक है। 10 की बाइनरी निकालेंगे 1 0 1 0, और राइट शिफ्ट करना है इसको इधर, यानी ये 0 यहाँ आएगा और ये 1 यहाँ आएगा, ये 0 इसके जगह पर आएगा और ये 1 इसके जगह पर आएगा, और जो बच गया बीट उसमें क्या रख देना है? 0। तो लेफ्ट में 0 रखने से कोई फायदा है नहीं, है ना। अब जो आगे 0 गया वो गया, 1 भी गया, जो भी एक्स्ट्रा बीट हुआ आगे वो गया, इसमें बैठाने से कोई फायदा नहीं ना है। तो जो एक्स्ट्रा बीट है वो खत्म, उसको डिस्कार्ड कर देना है आपको। क्लियर है? तो अब ये बाइनरी क्या होगा? 1 0 1, इधर 0 का कोई मतलब नहीं हो। तो 1 0 1 कितने का बाइनरी है? 5 का। तो समझ गए? 10 लिए तो कितना हो गया? 5। और निकालना हो, एलोब्रेट करना होगा तो ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, शिफ्टिंग करके ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कुछ दिया रहेगा क्वेश्चन, व्हाट इज बीट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, डिफाइन कीजिए, एग्जांपल लीजिए, ऐसे डायग्राम बना के थोड़ा सा और तब दिखाई कि आउटपुट हो गया। क्लियर है? चलिए अब मैं पूछूं a इक्वल टू 10 और a को हम लोग 2 से करेंगे, इसमें क्या करेंगे? शॉर्टकट
1 0 1 0 और 2 को बाहर हटा देंगे, उसमें जोड़ रहे तो 2 को बाहर हटा देंगे तो कितना का आया? 2 का आया। यही करेंगे ना। और ऐसे भी अब 1 से करेंगे तो 5 आएगा और फिर 5 का हाफ कितना होगा? 2.5। तो इंटीजर वैल्यू पर ये काम करता है और रिजल्ट भी इंटीजर देता है, तो फ्रैक्शनल का होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा? 2। 10 को 3 से करेंगे तो कितना होगा? 1। और 10 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 1 का हाफ कितना होगा? 0 0 0 0.5 0 0 ना, फिर मतलब 0 हो जाएगा यहाँ पर। और कितना से किए? 4 से किए ना। 5 से करेंगे तो 0, 6 से करेंगे 0, 7 से करेंगे 0, 0 का हाफ नहीं ना। 10 के बाद 0 के बाद हाफ देगा, तो हाफ फिर 0 के बाद जितना चलते जाओ वो क्या देगा? 0 ही देते जाएगा। क्लियर है? अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, जिससे पूछेंगे वही जवाब देंगे। a इक्वल टू 15, a इक्वल टू a राइट शिफ्ट 3। बताओ भाई, तुम उधर बताओ, तुम लिख रहा है, तुम बताओ तुम। हाँ, यस, तुम नए हो क्या? अरे नए कितने लोग नए? तुम बताओ, तुम नया नहीं है, तुम बताओ। आईपीएल वाला तुम रखा है मास्क, है ना? बताओ। बिना निकाले हुए, जब हमने शॉर्टकट तरीका बता दिया, बैठ जाओ तुम, खड़ा हो, पहले खड़ा हो जाओ, खड़ा हो बताओ। ए को 3 से करना है राइट शिफ्ट, ए इक्वल टू 15, और निकालना नहीं यार, शॉर्टकट बता दिए। तो ए को 1 से करेंगे कितना आएगा? तब तुम लॉजिक नहीं समझा। हाफ होगा तो समझ में नहीं आएगा तो वीडियो देखना। हाफ होगा 7.5, बट 7 लिखना है, नॉट 0.5, 7। फिर 2 से करेंगे तो उसका हाफ, तो 3, और फिर 3 से करेंगे तो उसका हाफ 1, यानी कि 15 को 3 से करेंगे तो 1 आएगा। अब ज्यादा इसमें नहीं समझाना है, समझ गए? तो ये हो गया आपका शिफ्टिंग ऑपरेटर। बैठ जाओ, बीट वाइज ऑपरेटर। अब आपको एग्जाम में आएगा तो शायद आप जवाब दे देंगे, ठीक है? तो ये आपको जवाब दे देना है बिना निकाले हुए। अब ये देखिए, अब आपको बेसिक्स, इधर ध्यान दो, बेसिक चीज आपका खत्म हो गया। यानी कि ये सारा चीज जितना भी होगा आपने पढ़ा, शुरुआत से लेके टोकन्स पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा, एस्केप सीक्वेंस पढ़ा, डेटा टाइप पढ़ा, है ना? और क्या पढ़ा? ऑपरेटर पढ़ा, लिटरल्स पढ़ा। ये सब बेसिक चीज है, ये सब बेसिक चीज खत्म हो गया। यानी कि अब आपको चलेगा प्रोग्राम, प्रैक्टिस भी करवा दिए सीक्वेंशियल वाला, और कुछ प्रोग्राम देंगे जो बनाएंगे। और अब आपको प्रोग्राम के नेक्स्ट टाइप चलेगा डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना? जहां से स्टार्ट होगा आपको इफ एल्स का प्रोग्राम। क्लियर है? तब तक हम कुछ प्रोग्राम अभी एग्जाम के बाद हम भेज देंगे, आप बनाते रहिएगा। दूसरा एक चीज और करना है कि सारे प्रोग्राम को हम एक जगह चेक करेंगे, तो आप सारे प्रोग्राम्स को एक जगह बनाएंगे असाइनमेंट के रूप में। वही आपको असाइनमेंट होगा, लैब में होगा, लैब में उसको रन करवाया, कॉपी पर सारा प्रोग्राम होना चाहिए। कॉपी सारा प्रोग्राम एक जगह होना चाहिए, है ना? असाइनमेंट वाला, हाँ, जो भी भेज रहे हैं, जो भी प्रोग्राम आपको भेज रहे हैं, एक जगह सबको होना चाहिए। क्लियर है? सिर्फ प्रोग्राम का उसमें कॉपी होना चाहिए। क्लियर है? तो अभी जितना बताए वो बनाए। और भी अभी जो प्रोग्राम चल रहा था वो सारा सिक्वेंशियल था, फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम। तो और कुछ हम भेज देंगे और आप बनाइएगा, और उसके बाद फिर अब डिसीजन मेकिंग। हाँ, इससे पहले कि डिसीजन मेकिंग पे हम जाएं, कहीं भी बेसिक पार्ट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब फिर अगर हम ऑपरेटर यूज किए तो ऑपरेटर आप गड़बड़ाने लगे, वेरिएबल यूज किए तो वेरिएबल आप गड़बड़ाने लगे, लिटरल्स आप यूज किए, वो प्रिंट लिख रहे हैं तो प्रिंट ही आप गड़बड़ा जा रहे हैं। तो ये चीज पहले वाला क्लियर करके रखिएगा। अब प्रिंट को हम यूज करेंगे तो प्रिंट आपके दिमाग में होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए, है ना? तो ये सारा प्रीवियस वाला पढ़ाए हैं वो सारा क्लियर होना चाहिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। क्योंकि आगे और आगे बढ़ते जाएगा प्रोग्राम, तो आगे और टफ होते जाएगा। तो जो समझ रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं समझ रहे हैं तो वो पहले चाहिए कि बेसिक पहले एग्जाम के पीरियड में भी कम नंबर आए या आए एग्जाम में, बट इसको ध्यान से पढ़ना है। नहीं तो अभी नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको आगे समझ में एकदम से नहीं आएगा, बाउंस करेगा। क्लियर है? चलिए।